नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है वाणी। वाणी अर्थात हमारे जुबान से निकली गई बातें। वाणी का हमेशा ही सदुपयोग होना चाहिए। वाणी कभी भी कटु नहीं होनी चाहिए। ध्वंस के लिए अनेक अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार हुआ है, पर सृजन संवर्धन की क्षमता की अमृत वर्षा मात्र वाणी से ही हो सकती है। यो दुरुपयोग से तो अमृत भी विष हो सकता है और वचन भी पतन का, विग्रह विद्रोह का निमित्त कारण भी बन ही सकता है। महाभारत की जड़ में कटु भाषण की ही प्रधान भूमिका रही है मेरे दोस्त। घरों में मचे रहने वाले कलह विग्रह में वाणी के साथ जुड़ी हुई अनगढ़ता ही प्रधान कारण दिखती प्रतीत होती है इन दिनों। बिलगांव से लेकर विद्रोह तक के अनेक प्रसंगों के पीछे वस्तुतः कोई बड़े कारण नहीं होते। वाणी के उलटफेर ही वे जाल जंजाल बुनते रहते हैं जिनके फेर में पड़कर कितने ही भटकते, टकराते और बेमौत मरते रहते हैं। असंस्कृत वाणी ने संसार का जितना अहित किया है, उतना और किसी कारण से कदाचित ही कभी बन पड़ा हो। यह भी विचारणीय है कि जिसके विकृत होने पर अनर्थ हो सकते हैं, उसके सुसंस्कृत होने पर ना जाने कितनी सिद्धियां, विभूतियां हस्तगत हो सकती हैं। पर लोगों को क्या कहा जाए जो अपनी जीभ के वरदान ना तो खुली आंखों से देख पाते हैं और ना उसकी शक्ति सामर्थ्य का अनुमान लगा सकते। उसके सामर्थ्य और अनुमान लगा सकने में भी कोई समर्थ नहीं हो पाता। प्रसुप्त स्तर की असाधारण, अलौकिक, अतीन्द्रिय स्थिति का रहस्य भले ही उतनी सरलता से विदित ना हो सके, पर जिह्वा के प्रत्यक्ष चमत्कार तो हाथों हाथ समझे जा सकते हैं। नकद धर्म की तरह उसका परिपूर्ण लाभ प्रत्यक्ष ही उपलब्ध किया जा सकता है। वाणी सरस्वती है। गंगा जैसी पावन और शीतल जलधारा बहाने वाली भी देवता उसी के अग्रभाग में विराजते हैं। रिद्धियां और सिद्धियां कंठ में विराजती हैं। नाद ब्रह्म के रूप में संगीत बनकर वाणी ही निनादित होती है। रसास्वादन के अन्यान्य केंद्र भी हो सकते हैं, पर वाणी के द्वारा की गई अमृत वर्षा से अधिक मंत्र मुग्ध कर देने वाली सरसता इस विश्व ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं भी तो नहीं है। वह बच्चे की तोतली वाणी से लेकर ब्रह्म वक्ताओं के कायाकल्प करने वाले अनुदानों तक में अपने अपने ढंग की अमृत वर्षा करती हुई देखी जा सकती है। शाप और वरदान उसी वाणी के ही तो चमत्कार हैं। किसी के लिए वही वाणी शाप हो जाती है और किसी के लिए वही वाणी वरदान भी हो जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।